हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम कविता है और आज का जो सेशन है वो है दिल चाहता है मूवी पर। और इसके थ्रू हम हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें होगा रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी और भी बहुत कुछ। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो क्लास है उसको। So guys, first thing first, let's start our class with reading. Dil Chahta Hai is a popular Bollywood movie that tells the story of three close friends and their adventures in life and love. दिल चाहता है इस जो दिल चाहता मूवी है क्या है? अ पॉपुलर, एक प्रसिद्ध बॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड की फिल्म है दैट जो टेल्स मतलब बताती है, द स्टोरी कहानी ऑफ लगा के बताए किसकी? थ्री क्लोज फ्रेंड, तीन करीबी दोस्तों की, एंड और क्या? देयर एडवेंचर्स, जो उनके साहसिक कारनामे हैं। कहाँ पर? इन लाइफ, जिंदगी में, और कहाँ? इन लव, प्यार में। तो जो भी उन्होंने साहसिक कारनामे किए हैं तीनों फ्रेंड ने, उसके बारे में ये जो स्टोरी है वो बताती है। दिल चाहता है ये हमारा सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। दैट यहाँ कंजक्शन है। और ये दिल चाहता है कि जो सेकंड वर्ब है वो टेल्स है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, V1 लगा हुआ है। अब इसके फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म टेल्स, सेकंड फॉर्म टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड। आकाश डज नॉट बिलीव इन लव। आकाश जो रोल है इसका वो आमिर खान ने प्ले किया गया। तो आकाश वो क्या करता है? वो नहीं करता है बिलीव, विश्वास, इन लव, प्यार में। तो आकाश को प्यार में विश्वास नहीं है। आकाश हमारा सब्जेक्ट। अब डज नॉट बिलीव इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। इसके वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म होगा बिलीव, सेकेंड फॉर्म बिलीव्ड, थर्ड फॉर्म बिलीव्ड। समीर इज़ अ कन्फ्यूज्ड गाय। जो समीर का जो रोल है वो प्ले किया गया है सैफ अली खान के द्वारा। तो जो समीर है वो क्या है? एक कन्फ्यूज्ड गाय है, एक हैरान परेशान गाय मतलब इंसान है। अब ये जो गाय हमारा नाउन है और ये जो कन्फ्यूज्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रही है। ये गाय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और इस यहाँ हमारी वर्ब है और समीर ये सब्जेक्ट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। सिद्धार्थ, an artist by profession, is dedicated to his work. सिद्धार्थ और ये जो रोल है वो प्ले किया गया है अक्षय खन्ना के द्वारा। वो क्या है? कॉमा लगा के बताया है। एन आर्टिस्ट वो कलाकार है, बाय प्रोफेशन मतलब व्यवसाय से, इज डेडिकेटेड वो समर्पित है, टू हिज वर्क उसके काम में। तो सिद्धार्थ वो एक आर्टिस्ट है और वो बहुत मेहनत से अपना काम करता है। सिद्धार्थ और ये कॉमा लगा है, फिर लिखा है एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन। और ये जो सेंटेंस है ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है सिद्धार्थ के बारे में और बता रहा है कि सिद्धार्थ आखिर है कौन। तो सिद्धार्थ ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है इस, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ अवस्था बताई जा रही है कि जो सिद्धार्थ है वो डेडिकेटेड है, समर्पित है। Akash once proposed a girl named Shalini in Zest and was beaten badly by his boyfriend. आकाश once proposed मतलब आकाश ने एक बार प्रपोज किया। किसको? अ गर्ल, एक लड़की, नेम्ड शालिनी, शालिनी नाम की, और वो जो लड़की है कौन है? प्रति जिंटा है। इन जेस्ट होता है मजाक में। और फिर क्या हुआ? वॉज बीटन बैडली, उसकी बुरी तरह पिटाई की गई, बाय हिज बॉयफ्रेंड, उसका जो दोस्त है, उसका जो प्रेमी है उसके द्वारा। तो आकाश एक बार एक लड़की शालिनी को प्रपोज करता है और उसके बदले में उसकी पिटाई की जाती है उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा। तो आकाश ये हमारा सब्जेक्ट है और ये करता है प्रपोज करने का काम, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और आकाश की जो सेकंड वर्ब है वो है वॉज बीटन।
ये इसकी सेकेंड वर्ब है। यहाँ पर एक काम तो आकाश करता है वो प्रपोज करने का, और जो दूसरा काम होता है उसके ऊपर होता है, उसको पीटा जाता है। तो ये वॉज बीटन, ये है पैसिव का सेंटेंस। इसमें आकाश कुछ नहीं कर रहा है, आकाश पर काम हो रहा है, सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है, तो ये सेंटेंस होगा पैसिव का सेंटेंस। ये पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव का सेंटेंस है। वो फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म होगा प्रपोज, सेकंड फॉर्म प्रपोज, थर्ड फॉर्म प्रपोज्ड। बीटन, इसकी वो फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है बीट, सेकंड फॉर्म बीट, थर्ड फॉर्म बीटन। Sameer parents have arranged a meeting with a girl Pooja and he realizes that she is the one. समीर पेरेंट, जो समीर के माता पिता है, हैव अरेंज करना मतलब होता है आयोजित करना। तो जो समीर के माता पिता हैं वो अरेंज करते हैं, आयोजित करते हैं अ मीटिंग, एक बैठक, विथ अ गर्ल पूजा, एक पूजा नाम की लड़की के साथ। एंड और क्या होता है, ही रियलाइज, वो एहसास करता है, दैट कि शी इज़ द वन, ये वही है। मतलब उसको लगता है कि वो उसके लिए वो लड़की परफेक्ट मैच है। तो समीर के जो पेरेंट्स है वो एक मीटिंग अरेंज करते हैं पूजा नाम की लड़की के साथ। तो उसे एहसास होता है, वो रियलाइज़ करता है कि ये लड़की वही है। समीर पेरेंट्स, ये सब्जेक्ट हैव अरेंज्ड, इसकी वो भी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। यहाँ पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। एंड यहाँ कंजक्शन है, ही सब्जेक्ट है, रियलाइजेस इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अरेंज के फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म अरेंज, सेकेंड फॉर्म अरेंज, थर्ड फॉर्म अरेंज। रियलाइज, फर्स्ट फॉर्म रियलाइज्ड, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रियलाइज्ड। Unfortunately, she is already in a relationship with someone else. Unfortunately मतलब दुर्भाग्य से, she is वो है, already पहले से, क्या, in a relationship एक रिश्ते में, with someone else किसी दूसरे के साथ। तो दुर्भाग्य से होता यह है कि वो जो लड़की है पहले से ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में होती है। she ये सब्जेक्ट, इस इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। सिड इन द मीन टाइम फॉल्स इन लव विथ तारा, एन ओल्डर डिवोर्सी एंड अल्कोहलिक हु हैड मूव्ड इनटू अ नियर बाय हाउस। तो इसी बीच जो सिद्ध है वो पड़ जाता है तारा के प्यार में, और वो जो तारा है वो है एक ओल्डर डिवोर्सी, अधिक उम्र वाली तलाकशुदा महिला, और कौन है, अल्कोहलिक है, वो शराबी है। फिर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि वो अभी अभी रहने आई है उनके घर के पास। सिड ये हमारा सब्जेक्ट, इसने काम किया है प्यार में पढ़ने का। फॉल्स इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी फॉल, सेकेंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन। अब ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है एन ओल्डर डिवोर्सी एंड अल्कोहलिक के लिए, और हु की जो वर्ब है हैड मूव्ड, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। मूव्ड के फर्स्ट फॉर्म है मूव, सेकेंड मूव्ड, थर्ड फॉर्म मूव्ड। When his family and friends come to know, Sid's mother accuses Tara. When his family and friends, जब उसका जो दोस्त है और जो उसके परिवार हैं, come to know, उनको पता चलता है उनके रिलेशनशिप के बारे में, सिद्ध के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में, तो क्या होता है, Sid's mother, जो सिद्ध की माँ है, accuses, भला बुरा कहती है तारा को। तो सिद्ध के जो दोस्त और जो उसका परिवार होता है उसको पता चलता है उनके रिलेशनशिप के बारे में, तो जो सिद्ध की मदर है वो भला बुरा कहती है तारा को। हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट, और कम टू नो ये इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस से वर्ब फॉर्म से कम, केम, कम। और ये जो सिद्स मदर है ये सब्जेक्ट है। एक्यूजेस ये इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म एक्यूज, सेकेंड फॉर्म एक्यूज्ड, थर्ड फॉर्म एक्यूज्ड। एंड आकाश मेक्स फन एंड ऑफेंसिव रिमार्क,
एंड और आकाश मेक्स, आकाश बनाता है या करता है क्या, फन, मजाक उड़ाता है, और क्या करता है, मेक्स ऑफेंसिव रिमार्क, और भद्दी टिप्पणी करता है। तो आकाश उनके रिलेशनशिप को लेकर मजाक बनाता है और एक भद्दी टिप्पणी करता है। तो आकाश हमारा सब्जेक्ट ये काम करता है मेक्स बनाने का। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकेंड मेड, थर्ड फॉर्म मेड। दिस क्रिएट्स अ रिफ्ट इन देयर फ्रेंडशिप। दिस क्रिएट्स, ये पैदा करती है, रिफ्ट, एक दरार, इन देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती में। तो इससे जो उनकी दोस्ती में दरार पड़ जाती है। दिस, ये सब्जेक्ट, क्रिएट्स, इसकी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म क्रिएट, सेकेंड फॉर्म क्रिएटेड, थर्ड फॉर्म क्रिएटेड। आफ्टर दिस तारा रिफ्यूजेस टू सी हिम। आफ्टर दिस, इसके बाद तारा रिफ्यूजेस मतलब तारा इनकार करती है, किसके बारे में, टू सी, मिलने से, हिम, उसे। तो इसके बाद जो तारा है इनकार कर देती है सिद से मिलने से। ये जो तारा है ये सब्जेक्ट, रिफ्यूजेस इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म रिफ्यूज, सेकेंड रिफ्यूज, थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड। आफ्टर दिस आकाश वाज सेंट टू सिडनी, ऑस्ट्रेलिया by his parents to work for the family business. आफ्टर दिस मतलब इसके बाद आकाश was sent, आकाश को भेजा गया था कहाँ पर, टू सिडनी ऑस्ट्रेलिया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, बाय हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के द्वारा, किस लिए, टू वर्क फॉर फैमिली बिजनेस, काम करने के लिए, पारिवारिक जो व्यवसाय है उसमें काम करने के लिए। तो आकाश को सिडनी भेजा जाता है उसके पेरेंट्स के द्वारा, उनका जो पारिवारिक काम है, फैमिली बिजनेस है, उसके लिए। अब ये जो है आकाश, ये सब्जेक्ट है, वो सेंट इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ आकाश को भेजा गया है, आकाश खुद नहीं गया है। अब ये जो वॉस है बी फैमिली की वर्ब है, और सेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेंट ये थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म सेंड, सेकेंड फॉर्म सेंट, थर्ड फॉर्म सेंट। ऑन द फ्लाइट ही मीट्स शालिनी अगेन, ऑन द फ्लाइट, फ्लाइट पर, ही मीट्स वो मिलता है, शालिनी अगेन, शालिनी से फिर से। तो फ्लाइट में वो फिर से शालिनी से मिलता है। ही ये सब्जेक्ट, इसने काम किया है मिलने का, तो ये इसकी वर्ब है मीट। ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म मीट, सेकेंड फॉर्म मैट, थर्ड फॉर्म मैट। Even though Shalini is engaged to marry someone else, but both of them start liking each other. Even though, हालांकि शालिनी है क्या, engaged to marry someone else, उसकी शादी होने वाली है किसी और के साथ, someone else मतलब किसी और के साथ, but परंतु both of them, वो दोनों start शुरू करते हैं क्या, liking, पसंद करना, each other, एक दूसरे को। हालांकि शालिनी की शादी होने वाली है someone else, किसी और के साथ, पर वो क्या होता है, both of them, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। शालिनी सब्जेक्ट, इज इसकी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, और ये जो एंगेज्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। बट ये कंजक्शन है, बोथ ऑफ देम ये सब्जेक्ट है, स्टार्ट इनकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। स्टार्ट की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट, सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। She then leaves for India to marry her fiancé. She then, वो फिर क्या करती है, leaves, रवाना होती है, for India, भारत के लिए, किस कारण से, to marry, शादी करने के लिए, किससे, her fiancé, उसका जो मंगेतर है उससे। तो शालिनी इंडिया के लिए वापस रवाना होती है शादी करने के लिए उसके मंगेतर के साथ। She ये सब्जेक्ट, इसने काम किया है लीव करने का, तो ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म है लीव, second form left, third form left. Akash realizes that he can't live without her and returns to India to win her back. आकाश realizes, आकाश को एहसास होता है that कि he can't live, वो नहीं रह सकता without, बिना किसके, her, उसके। और क्या होता है, he returns, वो वापस लौटता है कहाँ पर, to India, भारत में, फिर लगाया है to win her back, उसे वापस जीतने के लिए। तो आकाश को एहसास होता है कि वो उसके बिना नहीं रहता है, तो वो वापस फ्लाइट पकड़कर इंडिया आता है उसको प्रपोज करने के लिए। आकाश ये सब्जेक्ट, इसने काम किया है रियलाइज करने का, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, दैट यहाँ कंजक्शन है,
ही ये सब्जेक्ट है, कांट लीव इसकी वर्ब है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और कैन जो है वो एबिलिटी शो करता है कि आप क्या कर सकते हैं, और ये प्रेजेंट की एबिलिटी शो करता है। एंड यहाँ कंजक्शन है, और ही की जो सेकंड वर्ब है वो रिटर्न्स है, ये वापस लौटने का भी काम करता है। इसकी फर्स्ट फॉर्म रिटर्न, सेकंड फॉर्म रिटर्न, थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड। He proposes to her a day before her wedding and she accepts with the blessing of Rohit's parent. He proposes मतलब वो विवाह के लिए प्रार्थना करता है, प्रपोज करता है किसको, उसको। अ डे बिफोर एक दिन पहले, किसके, हर वेडिंग उसकी शादी के। और क्या होता है, शी एक्सेप्ट वो स्वीकार कर लेती है। कैसे, विद द ब्लेसिंग ऑफ रोहित्स पेरेंट, रोहित जो उसका फियांसी है उसके जो पेरेंट्स के आशीर्वाद के साथ वो उसका जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। ही ये सब्जेक्ट प्रपोजेस, इसकी वर्ब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म प्रपोज, सेकंड फॉर्म प्रपोज्ड, थर्ड फॉर्म प्रपोज्ड। एंड यहाँ कंजक्शन है, शी ये सब्जेक्ट है, एक्सेप्ट इसकी वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म होगी एक्सेप्ट, सेकंड फॉर्म एक्सेप्टेड, थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड। हर fiancé tries to resist but is helpless with Shalini's true love for आकाश। हर fiancé उसका जो मंगेतर है, ट्राइज कोशिश करता है, टू रेसिस्ट रोकने की, बट परंतु, इज हेल्पलेस है बेबस, किससे, विद शालिनीज ट्रू लव जो शालिनी का जो सच्चा प्यार है आकाश के लिए, उसके कारण वो हेल्पलेस है, बेबस है। तो हर फियांसे ये सब्जेक्ट की कोशिश करता है, ट्राई करता है, ये इसकी वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। बट ये सब्जेक्ट इज इसकी सेकंड वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। ट्राई के वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म ट्राई, सेकंड फॉर्म ट्राइड, थर्ड फॉर्म ट्राइड। मीनवाइल समीर एंड पूजा fall in love after she breaks up with her boyfriend। मीनवाइल इसी बीच समीर एंड पूजा, जो समीर और पूजा होते हैं क्या होते हैं, फॉल इन लव उन्हें प्यार हो जाता है। आफ्टर किसके बाद, शी ब्रेक्स अप वो संबंध तोड़ती है, विथ हर बॉयफ्रेंड उसके प्रेमी या दोस्त के साथ। तो इसी बीच जो समीर है और पूजा है उन दोनों को प्यार हो जाता है, और ये प्यार जब होता है जब वो ब्रेकअप कर लेती है उसका जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ। समीर एंड पूजा ये सब्जेक्ट इन्होंने काम किया है, फॉल इन लव। फॉल इनकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म फॉल, सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन। तारा इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड व्हेन शी डाइज सिद इज सिटिंग एट हर बेडसाइड। तारा इज हॉस्पिटलाइज्ड मतलब जो तारा है वो भर्ती है अस्पताल में, और क्या, व्हेन शी डाइज जब वो मरती है, सिद इज सिटिंग सिद बैठा हुआ है, एट हर बेड साइड उसके बिस्तर के पास। आखिर में ये दिखाया जाता है कि जो तारा है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, अस्पताल में भर्ती है, और जब वो मरती है तो क्या होता है, जो सिद्ध है वो बैठा हुआ है उसके बिस्तर के पास। तारा ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। ये हॉस्पिटलाइज ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, ये दिखा रही है कि जो तारा है वो हॉस्पिटलाइज है। वैन यहाँ कंजक्शन है, शी सब्जेक्ट है, डाइज इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सीधी यहाँ सब्जेक्ट है, इज सिटिंग इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। डाई के वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म डाई, सेकेंड फॉर्म डाइड, थर्ड फॉर्म डाइड। सिट इसकी फर्स्ट फॉर्म सिट, सेकेंड फॉर्म सैट, थर्ड फॉर्म सैट। सिद्ध एंड आकाश रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल का मतलब होता है अपने जो पुराने गिले शिकवे दूर करके वापस से दोस्ती करना। तो सिद्ध और आकाश वापस से मेल मिलाप करते हैं। सिद्ध एंड आकाश ये सब्जेक्ट, रिकॉन्साइल इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म रिकॉन्साइल, सेकेंड फॉर्म रिकॉन्साइल्ड, थर्ड फॉर्म रिकॉन्साइल्ड। And the three friends regroup in Goa where Sid meets a girl and और क्या, थ्री फ्रेंड्स जो तीनों दोस्त होते हैं क्या करते हैं, रीग्रुप फिर से मिलते हैं कहाँ पर, इन गोवा गोवा में, वेयर जहाँ सिद्ध मीट्स सिद्ध मिलता है अ गर्ल एक लड़की से। तो जो तीनों दोस्त होते हैं रिग्रुप करते हैं गोवा में, मतलब फिर से मिलते हैं गोवा में, और गोवा में वो जो सिद्ध है वो एक लड़की से मिलता है।
ये जो द थ्री फ्रेंड्स है, ये सब्जेक्ट है, इन्होंने काम किया है रिग्रुप करने का, तो ये इसकी वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी रिग्रुप, सेकेंड फॉर्म रिग्रुप्ड, थर्ड फॉर्म रिग्रुप्ड। वेयर यहाँ कंजक्शन है, सिद ये सब्जेक्ट है, मीट्स इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दे शेयर अ स्माइल एंड सिद realizes that life goes on। they share smile मतलब वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, और क्या, सिद realizes सिद को एहसास होता है that कि क्या, life goes on जो जीवन है, ज़िंदगी है, वो चलती रहती है। दे ये सब्जेक्ट, ये काम करते हैं शेयर करने का, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म शेयर, सेकंड फॉर्म शेयर्ड, थर्ड फॉर्म शेयर्ड। एंड यहाँ कंजक्शन है, सिद ये सब्जेक्ट है, रियलाइजेस इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सो गाइज ये थी आज की क्लास, और हर बार की तरह ये क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव थी, क्योंकि यहाँ पर हम एक फ़न वे में एक कहानी के माध्यम से, वो भी एक फिल्म स्टोरी के माध्यम से, हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं। दोस्तों अभी यहाँ आपका काम ख़त्म नहीं होता है, अब आपको जो ये स्टोरी है इसको 2-3 बार पढ़ना है, फिर अपने सेंटेंसेस यूज़ करके इस स्टोरी को बोलने की कोशिश करना है। इससे जो आपके है रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो भी इस सेशन में आए हैं वो आप कभी भूलेंगे नहीं। आज से आपने कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।